नमस्कार मित्रों, कक्षा 10 गणित के इस भाग में आपका स्वागत है। पिछली कड़ी में हमने निर्देशांक ज्यामिति के पहले भाग का अध्ययन किया था। अब हम जो बचे हुए सवाल हैं, जो आईएमपी सवाल, महत्वपूर्ण सवाल बोर्ड में आते हैं उस जैसे, उनको और सरल करने का प्रयास करते हैं। देखें, यह है पहला सवाल 9.1 का 8वां। सिद्ध करो कि बिंदु 1, 2, 3, 0 और 1, -2 और -1, 0 एक वर्ग के शीर्ष हैं। अभी मैंने जो पहले आपको कुछ बताया था, शुरुआत में सूत्र लिखे थे आपको, उसमें मैंने कहा था यदि वर्ग कब होता है, जब सभी भुजाएं बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो। सभी भुजाएं बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो तो वर्ग बनता है। केवल सभी भुजाएं बराबर है तो समचतुर्भुज बनता है। तो हमें अगर इसको वर्ग सिद्ध करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी सभी भुजाएं और विकर्ण बराबर सिद्ध करने होंगे। तो अपन पहले देख लें इसमें मान क्या दिए हमको। ये मान दे रखे हैं हमको ABCD, मान लिया A, B, C और D है। जो पहला बिंदु है वो है 1, -2, दूसरा बिंदु है 3, 0, तीसरा बिंदु है 1, 2 और चौथा बिंदु है -1, 0। तो यदि हमें चतुर्भुज का प्रकार भी निकालना हो, या तो वर्ग दिया हुआ है, चतुर्भुज का प्रकार निकालना तो भी यही करना है। सभी भुजाएं निकालनी है और विकर्ण भी निकालने हैं। आमने सामने भुजाएं बराबर है तो समान चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, और आमने सामने की भुजाएं बराबर होने के साथ साथ विकर्ण भी बराबर है तो फिर वो आयत। तो आप सभी भुजाएं और विकर्ण निकाल लें, उसके बाद जो आपको नियम बताएं उसके हिसाब से कैसे आकृति है उसका निर्धारण कर लें। अभी हम इसको शुरू करते हैं। पहले हम निकालते हैं इसमें AB, सभी भुजाएं निकालनी है। तो सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये सूत्र हमें बताया गया था, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पहले में से पहला मान घटाना, पहले में से पहला मान घटाना है और दूसरे में से दूसरा, दूसरे में से दूसरा घटाना। बस ये ध्यान रखें तो भी सूत्र याद होगा। और अगर अपन दूरी का वर्ग कर लेंगे तो ये रूट हट जाएगा। तो पहले जैसे AB निकालते हैं, हम AB का वर्ग निकालते हैं ताकि रूट बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। तो AB पहले हम निकाल रहे हैं AB²। तो AB² का मान क्या होगा, पहले में से पहला मान घटाना है। तो अगर B का मान पहले लिया है तो दूसरा भी B का मान पहले लेंगे। तो 3 में से 1 घटाएंगे और 0 में 2 घटाएंगे। तो यह आ जाएगा क्या, 3 -1 का स्क्वायर और 0, और ये चूँकि माइनस की है तो माइनस +2 का, इसका चिन्ह बदल जाएगा। अगर जो भी दूसरी संख्या है उसका चिन्ह बदलेगा। तो 3 में से 1 गया 2 और 0 2 जोड़ेंगे 2 ही आएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, कुल कितना हो गया ये 8। ये हमने निकाली AB। इसी तरह से अब अगली भुजा निकालते हैं। तो AB का मान आ गया 8। अगली भुजा निकाल लेते हैं BC। अब निकाल रहे हैं हम लोग BC का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर ये बराबर क्या होता है, पहले में से पहला मान, दूसरे में दूसरा। तो 3 में से 1 घटा लेते हैं, 3 - 1 का होल स्क्वायर और दूसरा क्या है 0 - 2 का होल स्क्वायर। 3 में से 1 गया 2, 0 में से 2 गया तो भी 2, -2 और माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये भी कितना आया 4 + 4 यानी BC², इसका मान भी हमारे पास आ गया 8। शेष 2 भुजाएं और विकर्ण हैं, उनका मान भी निकाल लेते हैं इसी तरह से। ठीक है, तो आप निकाल लें। जैसे अब निकाल लें CD या DA, जो भी है CD का स्क्वायर निकालेंगे तो पहले में से पहला मान घटाएंगे 1, और चूंकि यहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस प्लस, अगली वाली का चिन्ह बदल जाएंगे। 2 में से 0 घटेगा, वही चीज़ वापस 1 और 1 2 हो गया और 2 का स्क्वायर भी 2 हो गया, 2 स्क्वायर। तो कितना हो गया ये CD² का मान भी कितना गया 4 + 4
इस तरह से सी डी स्क्वायर भी कितनी आएगी 8, 3 भुजाएं बराबर आएगी। चौथी कौन सी है डी ए, तो चौथा डी ए का स्क्वायर ये बराबर पहले में से पहला मान, तो 1 माइनस माइनस प्लस, इसको पहले ले कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, फिर इस वापस इसमें पहला मान -2 -0 प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर, तो वही 1 और 1 2, और यहाँ -2 ही है, 0 का तो मतलब ही नहीं है, तो माइनस के ऊपर स्क्वायर है इसलिए माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास डी ए का मान, डी ए स्क्वायर का मान, डी ए का वर्ग 4 + 4, तो डी ए स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 8। तो हम देख सकते हैं ए बी स्क्वायर 8, बी स्क्वायर 8, सी डी स्क्वायर 8, डी ए स्क्वायर 8, यानी चारों भुजाएं बराबर है। तो हम इसको समचतुर्भुज सिद्ध कर चुके हैं, चारों भुजाएं बराबर है, समचतुर्भुज तो हो गया। अगर इसके विकर्ण बराबर है तो ये वर्ग हो जाएगा। विकर्ण देखें, अब निकालें हम ऐसी भुजा, भुजाओं के अतिरिक्त ऐसी भुजा जो शीर्षों को मिलाती है विकर्ण कहलाती है। तो एक विकर्ण इसमें एसी है और एक है बी डी। अब हम निकाल रहे हैं विकर्ण, ये हमने क्या निकाली थी भुजाएं, तो यहाँ भुजाएं, अब निकाल रहे हैं विकर्ण। तो विकर्ण देखें, पहला विकर्ण है AC, AC स्क्वायर, तो पहले में से पहला मान घटाएंगे तो कितना जाएगा 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे में से दूसरा मान घटा दीजिए, तो -2 का होल स्क्वायर, 1 में से 1 गया 0, -2 है तो कितना जाएगा -4, और माइनस के ऊपर वर्ग है तो प्लस हो जाएगा, तो ये 4 चौक कितना जाएंगे 16, ये आया AC। ऐसे ही BD का मान निकाल लें हम लोग, तो BD का स्क्वायर, ये विकर्ण पहला विकर्ण, दूसरा विकर्ण हमारे पास आएगा BD स्क्वायर, तो ये आ गया पहले में से पहला 3 और ये माइनस प्लस 1, 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 0 कटेंगे तो 0 ही आएगा, 3 और 1 कितने हो गए 4, तो BD स्क्वायर का मान भी कितना आ गया 16। तो विकर्ण भी बराबर है, तो उत्तर क्या लिखेंगे हम, चूंकि चारों भुजाएं एवं चारों भुजाएं बराबर है एवं विकर्ण भी बराबर है, विकर्ण भी बराबर है, अतः ABCD एक वर्ग है। ये जो ABCD पढ़ा हुआ है आकृति, ये क्या सिद्ध कर दिया हमने, वर्ग है। इसी तरह से चतुर्भुज का प्रकार किस प्रकार चतुर्भुज निकालना हो तो बिल्कुल इसी तरह से हम करेंगे। ये हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मैं साफ कर रहा हूँ इसको, यहाँ पोज करके आप एक बार वो देख लेना। तो अब अगला प्रश्न है, नाइन 9.1 सवाल नंबर 11। सवाल है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2 -5 और 2 -3 से समान दूरी पर है। एक्स अक्ष पर, जब मैंने सूत्र लिखा था एक्स अक्ष पर यदि अज्ञात बिंदु मानना हो तो हम मानते हैं x, 0। तो मान लिया, माना एक्स अक्ष पर जो बिंदु है जिससे इसकी इन दोनों बिंदुओं की दूरी बराबर है वो है x, 0। पहले मानेंगे, माना x अक्ष पर अभिष्ट बिंदु जिसकी ये प्रश्न बात कर रहा है वो क्या हो गया, बराबर x, 0। अब इससे दो बिंदुओं की दूरी बराबर है। कौन कौन से दो बिंदु हैं, एक है -2 -5 और दूसरा है 2 -3।
सवाल में हमेशा एक बार वापस चेक कर लिया करो चिन्ह संबंधी कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, मान तो सही उतारे हमने, नहीं तो सारा ही किया करा है पानी फिर जाए। अब इसमें क्या कहा है कि इस एक्स के बिंदु से इन दोनों की दूरियां बराबर है। मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए बी और ए सी बराबर है। अगर ए बी और ए सी बराबर है तो इनका वर्ग भी बराबर है, यानी 3 3 बराबर हो तो 9 9 भी बराबर होगा, तो वर्ग। अतः चूंकि अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी खुद लिख लें आप वापस, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र हमेशा लिखें, सूत्र के नंबर होते हैं बराबर वर्गमूल क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रखें हम लोग, तो यहाँ पहले में से पहला मान रखना है, हम ए बी की बात कर रहे हैं तो पहले ए बी की जगह हम ए बी स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो पहले में से पहला मान घटाएंगे तो ये x जो ज्ञात राशि उसको पहले ले आप, और ये दूसरा मान चूंकि माइनस का है और सूत्र में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समीकरण बन जाएगा अपने पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर और 0 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब चूंकि ये दो संख्या है, एक चर है एक अचर है, बीच में प्लस है, तो सूत्र से खोलेंगे इसको। जब भी दो संख्याएं कोष्ठक के अंदर हो, होल स्क्वायर हो और एक अलग अलग तरह की संख्याएं हो, चर अचर हो, तो आपको हल करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। या दो अलग अलग तरह के चर हो तो भी ऐसे ही करना पड़ेगा। यहाँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है, या a प्लस बी लिख लें आप, क्योंकि x सवाल में है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी दो पदों के अगर प्लस में है और उनका होल पूर्ण वर्ग है तो उसको खोलने पर पहले वर्ग का स्क्वायर और 2 से दोनों संख्या गुणा होगी और दूसरी संख्या का स्क्वायर। यहाँ पहली संख्या a की जगह क्या आ रही है x, b की जगह क्या आ रहा है 2, b की जगह क्या आ रहा है 2, तो अब खोलेंगे x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली संख्या x, कोष्ठक में लिख लें ताकि गड़बड़ नहीं हो, और दूसरी संख्या 2 फिर 2 का स्क्वायर। इसको खोला, ये 3 पद खोलने पर 3 पद आते हैं, तो इस खोलने पर ये 3 पद आ गए। 0 में 5 जोड़ा तो 5 ही आएगा। ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये चल रहा है क्या हमारे पास ए बी, तो ये क्या आ रहा है, अगर मैं ए बी यहाँ लिख दूँ ए बी का स्क्वायर, तो हमें दिया गया सवाल में कि ए बी का स्क्वायर, ताकि ये काटना पीटना ज़्यादा कम करना पड़ेगा हमको, गुणा कम करना पड़ेगा, बी सी के स्क्वायर के बराबर, दोनों की दूरियाँ बराबर है, ए बी बी सी के बराबर है, तो ये ए बी का स्क्वायर बी सी के स्क्वायर के बराबर है, तो हम यहाँ पर बी सी का स्क्वायर भी निकाल लेते हैं, हाथों हाथ ही काम हो जाएगा। बी सी का स्क्वायर ये बी है नहीं, ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर ए सी का, ये दूरी ए की बी से और ए की सी से दूरी बराबर है, तो इनका वर्ग ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर ही बराबर होगा। अब हम ए सी भी निकाल लेते हैं, तो यह जाएगा एक्स में से ये कटेगा 2, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे में दूसरा मान 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो हम खोल लेते हैं यही वही इसी सूत्र से, तो पहले पद का स्क्वायर 2 इंटू पहला पद x, दूसरा पद 2, या माइनस रखोगे तो यहाँ माइनस आएगा, अगर यहाँ सूत्र में माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, है ना, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, प्लस 2 का स्क्वायर और 3 में 0 जोड़ दें तो 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x प्लस 2 स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या बचता है। यहाँ ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, समान पद है, इधर आएगा तो माइनस होकर कटेगा, और 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर चले गया। अब क्या बचा वो लिख लीजिए और इसको हल कर लेते हैं हम लोग। तो ये बचा 4x और 5 को स्क्वायर कितना हो गया 25, वो बचा माइनस 4x, 3 का स्क्वायर 9। ये माइनस 4x इधर ले प्लस हो जाएगा और 25 को उधर ले जाएं माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया 4x प्लस 4x और 9 माइनस 25। 4 और 4 कितना हो गया, ये 8x
ये हो गया हमारे पास 8x, और 9 में से 25 बड़ी संख्या कटेगी तो माइनस की है, ऋण की, तो ऋण ही आएगा माइनस के 16, 25 में से 9 गए, x का मान माइनस 16/8, 8 का भाग लगा दीजिए तो x का मान आ गया 8 दूनी माइनस के 2। तो x अक्ष पर अज्ञात बिंदु क्या हुआ? अभिष्ट बिंदु, जिसकी इन दोनों बिंदुओं से दूरी बराबर है, वो आ गया, x का मान रख दो x 0 में, तो -2 और कोमा 0। पोज करके एक बार देख लें बस, ये इस तरह से करना सर। इसके जो अगला प्रश्न है उसमें k का मान निकालना है, तो जिस बिंदु से दूरी बराबर है वो ऊपर लिखें और इसी तरह से आप हल कर लें। बिल्कुल। अब अगला अंतिम प्रश्न लेते हैं हम लोग, सवाल नंबर 14। अभी वर्तमान में 9.1 का 14 सवाल है। ये सवाल बोलता है P और Q के निर्देशांक हमको दे रखे हैं। P के निर्देशांक ये हमको दिए हैं साहब, क्या दिया है? A कोस थीटा और कोमा B साइन थीटा, यही बोर्ड में आया हुआ सवाल है। और Q के निर्देशांक ये भी दिए हैं, -A साइन थीटा और B कोस थीटा। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि OP स्क्वायर, क्या सिद्ध करना है? कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। दो पक्ष हैं इसके, दोनों पक्ष को बराबर लाना है। तो इसको करने की विधि क्या है? या तो इस तरफ वाला लेफ्ट हैंड साइड, ये उल्टा हाथ है, मतलब बायां हाथ, और वो दायां हाथ है, तो दायां हाथ को हम राइट हैंड साइड बोलते हैं। यहाँ से शुरू करके इसको लाएं, चाहे यहाँ शुरू करके इसको लाएं, तो हम यहाँ शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ का मान दिया हमको। O क्या है? यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है O है मूल बिंदु। O क्या है? मूल बिंदु O, मूल बिंदु O के निर्देशांक क्या है? बराबर 0 0, यानी मूल बिंदु से दूरी निकाल रहे हैं हम। सूत्र हमने देखा था कि मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या है, लिख लें आप एक बार। मूल बिंदु से P x y की दूरी ये बराबर होता है क्या? √x² प्लस y स्क्वायर। क्योंकि 0 0 है इसलिए जो बिंदु से दूरी निकाल रहे हैं उसी के दोनों निर्देशांकों का स्क्वायर आएगा। ठीक है ना? P x y है तो x² प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ हम OP से निकाल रहे हैं, तो O से P निकालें तो P के दोनों निर्देशांकों का स्क्वायर आएगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो ये वर्गमूल का निशान भी नहीं आएगा, तो यह जाएगा OP स्क्वायर। अब हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहे हैं हल करना, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड लाना है हमको। OP, तो OP क्या हो गया? OP का स्क्वायर, पहले पद A कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस दूसरा पद B साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। ये तो OP स्क्वायर हुआ। अब OQ स्क्वायर प्लस ये एक ही पद है प्लस OQ स्क्वायर, तो पहला पद और पहला ये दूसरा पद, इन दोनों का स्क्वायर कर लें तो -A साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस B कॉस थीटा का होल स्क्वायर। खोल लेते हैं तो वर्ग के अंदर जितने भी मान होते हैं उन सब का क्या होता है? वर्ग हो जाएगा खोलने पर। गुणा में अगर है तो क्या हो जाएगा? ये A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर यहाँ लगाना है, थीटा स्क्वायर नहीं करना, ध्यान रखें, प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखें ये भी खुल जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस A स्क्वायर साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये भी खुल जाएगा तो B का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखें इस पद में भी A स्क्वायर है प्लस, और इस चौथे पद, पहले और तीसरे पद, चौथे पद में A स्क्वायर है, और दूसरे और चौथे पद में, पहले और तीसरे में A स्क्वायर है और दूसरे और चौथे में B स्क्वायर। तो इन दोनों में से A स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं हम लोग। कॉमन लेने पर बाहर आ जाएगा ये स्क्वायर,
और जो बची हुई संख्या है वो कोष्टक में आ जाएगी। तो ए स्क्वायर बाहर आ गया, बचा क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसमें दोनों में बी स्क्वायर कॉमन ले लिया दूसरे चौथे पद में, तो बचा क्या यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या बचा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और त्रिकोणमिति के सब सरल समीकरण हमने देखेंगे तो उसमें हम जानते हैं चूंकि कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका मान 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का जो योग है वो हमेशा 1 होता है। तो ये साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का योग ही है, आगे पीछे से जोड़ में या अंतर में समान चिन्ह होकर है तो आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका मान 1 हो गया। तो ये हो गया ए स्क्वायर इंटू 1 और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा इसका मान भी हो गया 1। तो 1 से किसी भी संख्या गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। यही हमें लाना था किसमें राइट हैंड साइड में। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करके राइट हैंड साइड हमने पा लिया, लेके आगे हम लोग, तो इसका मतलब जो सिद्ध करना था वो हमने सिद्ध कर लिया। तो इस कड़ी में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद नई एक्सरसाइज लेकर नई प्रश्नावली लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।